कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आज हम जर्नी करेंगे 12908 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस तक। देखते हैं कैसे रहती है जर्नी 2 AC में। स्लीपर में तो मैंने इसलिए टिकट नहीं लिया भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है नॉर्थ इंडिया में और प्लस उसकी डिमांड भी ज़्यादा थी। वेटिंग ऑलरेडी हो चुका था, 3 AC इकोनॉमी में भी वेटिंग हो चुका था। तो मैं बोला 2 AC में ट्राई करते हैं। मिल गई सीट अच्छी साइड लोअर, तो बोला चलो उसी में जर्नी करते हैं। ट्रेन फैंटास्टिक है, एक बार पहले भी जर्नी किया था 3 AC में। आज 2 AC में देखते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलिए अंदर चलते हैं और जर्नी फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं ऊपर आया था, ये फर्स्ट फ्लोर पे पीछे ही AC वेटिंग रूम है। यहीं पे आपको अच्छे से पानी और कोई भी स्नैक्स, यहाँ तक कि खाना भी मिल जाएगा और वो भी एकदम ऑप्टिमल और सही प्राइस पे, जो कि रेलवे से प्रेस्क्राइब्ड है। तो बिना टेंशन के आप यहाँ पे आके ज़रूर खरीद सकते हैं। ये मेट्रो साइड नहीं है, ये मेट्रो के अपोजिट साइड है। मेट्रो के साइड तो प्रेटी मच कुछ भी नहीं है, वहाँ से सिर्फ एग्जिट है। मैं दुकानों की नहीं बात कर रहा, रेलवे की बात कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरा एग्जिट है, जो कोई भी एग्जिट से आप चढ़ेंगे, एक एग्जिट से राइट पड़ेगा, एक एग्जिट से लेफ्ट पड़ेगा। आप बस सेंटर में है ये स्टेशन के और फर्स्ट फ्लोर के, और आपको ये मिल जाएगा। यहीं से खरीदिए फिर अंदर जाइए। मैंने 2 पानी की बोतल, चिप्स, ये सब कुछ भी लेना है आपको, आप ले लीजिए। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, जो प्राइस है वही देना पड़ेगा। QR भी यूज़ कर सकते हैं, कैश भी, कार्ड भी, सब चलता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं, 10 रुपीज़ पर आवर रहता है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी टाइम मैंने यूज़ किया है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रेन कब शंट की जाती है। तो अभी आपने देखा कि लोग भाग रहे थे शंटिंग के टाइम। वो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि आपने देखा होगा कि आगे का जनरल ही हटा दिए। तो भाई जनरल स्लीपर तो पता नहीं क्या होगा, आगे से रहेगा भी कि नहीं, वो भी मुझे अब डाउट गिरता है। चलिए, अपना कोच आगे है, मेरा कोच A1 है। तो आगे चलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले अंदर चल के बैग रखते हैं। तो ये मेरा कोच है, चलिए अंदर चलते हैं। और सीट भी यहीं कहीं होनी चाहिए, काफ़ी अंधेरा है। और यही शायद सीट है 51 नंबर, जी हाँ। तो हार्डली 1-2 मिनट डीले के साथ अपनी ट्रेन चल दी है। वो है सेंट्रल रेलवे की राजधानी, जिसमें मैंने जर्नी किया है। फैंटास्टिक ट्रेन है भाई। वो जर्नी भी आप चैनल पे है, आप देख सकते हो।
तो आई होप आपको जो स्कीप और क्रॉसिंग दिखा है टोरंटो के साथ और ट्रेल एक्सप्रेस के साथ वो अच्छी लगी हो। वैसे ये ट्रेन की स्पीड ज़बरदस्त है और देखते हैं आगे भी कैसा रहता है। अभी तक तो फिलहाल फैंटास्टिक है। अंदर आया था क्योंकि मैं सोचा बेडिंग भी चेक कर लूँ। बेडिंग तो मिलती है ऑब्वियसली, लेकिन बेडशीट के साथ हैंड टॉवेल पहले से ही थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस और डिफरेंस है 3 AC और 2 AC में, कि 2 AC में आपको हैंड टॉवेल नहीं मांगनी पड़ती। 3 AC में तो मेरी उस पर हुज्जत भी हो गई थी जब मैंने इसी ट्रेन में ट्रैवल किया था। वो जर्नी आप बाद में देख लेना। वैसे मैं हुज्जत या आर्ग्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाता, क्योंकि भाई इतना ज़िंदगी में ऐसे ही टेंशन है, मच क्या दिखाना, इंजॉय करना चाहिए। बेडशीट जब मुझे मिली तो मैंने देखा कि उसमें एक बेडशीट साफ़ नहीं थी, तो वो भी मैंने चेंज करने को बोला तो उसने चेंज कर दिया। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टाफ 2 AC का और 3 AC में बहुत फ़र्क है, और 2 AC में प्रॉपरली कर देते हैं। दूसरी भी जो दिया वो कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है पिछली गाड़ी से। मुझे नहीं समझ में आता कि राजधानी की तरह एकदम मस्त प्रेस की हुई और वैसे जिसको वैसे ना एकदम प्रॉपर ड्राई क्लीन की हुई क्यों नहीं रहती। खैर जो भी है, चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नज़ारे बाहर, क्योंकि इस ट्रेन का सबसे फैंटास्टिक है रन, पंक्चुअलिटी और बहुत कम स्टॉप्स। ओवरऑल एक्सपीरियंस सब शेयर करूँगा। और हमारा पहला स्टॉप तो कोटा है, जो कि आएगा रात में, लेकिन समर टाइम है तो बाहर देखने को बहुत मज़ा आएगा। चलिए एंजॉय करते हैं बाहर के कुछ नज़ारे और मथुरा जंक्शन की स्किप देखते हैं। और ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये मथुरा जंक्शन वाकई स्किप करती है कि नहीं, क्योंकि कितनी बार ट्रेन का स्टॉप नहीं रहता फिर भी रुक जाती है, खासतौर से जब दिल्ली आती है। इसमें मैंने वैसे 2 AC में और स्लीपर में महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में मुंबई से दिल्ली भी जर्नी की। सब जर्नी चैनल पे है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे फैंटास्टिक काम मेरा काम है अब आपको बाहर दिखाना। चलिए भी मैं एंजॉय करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक number 0 1 2 coming from 7 Mathura Junction railway station Amritsar.
आई होप आपको स्किप मज़ेदार लगा हो। उसके बाद जो ट्रैक चेंज हुआ उसके भी सीन दिखाया था। जो हमारा ओवरटेक जीटी का था वो मुझे एक्सपेक्टेड था। उसकी वजह खास ये थी क्योंकि जो स्पेशल आपने देखा था यानी प्रयागराज जाने वाली स्पेशल, वो मथुरा के बाहर थी, भूतेश्वर पे थी एक्चुअली, जब मैंने चेक किया था स्टेटस। और मुझे मालूम था कि अगर ये आगे जाएगी और मथुरा पे रुकेगी तो जीटी रह जाएगी भूतेश्वर पे और हमारी ट्रेन अननेसेसरी फंस जाएगी। तो अगर कंट्रोलर स्मार्ट रहेगा तो वो जीटी को पहले ही लूप करेगा और इसको आगे कर देगा। उसकी वजह ये है कि इसके पीछे बहुत सारी राजधानी है और इसलिए वो सब भी रुकेंगे। तो ये मुझे लगता है कि स्मार्ट मूव था और इसीलिए मुझे लगा कि अच्छा हुआ मुझे कैप्चर मिला। आई होप आपको भी मज़ा आया। ऐसे यूनिक कैप्चर्स बहुत कम होते हैं। चलिए अब देखते हैं। बयाना का स्किप, भरतपुर का स्किप मेरे से मिस हो गया। उसकी वजह ये थी कि मैं वॉशरूम गया। मैं बोला कि मथुरा के बाद वॉशरूम जाते हैं, तो वही सब चक्कर में टीटी को टिकट दिखाना तो भरतपुर छूट गया। जस्ट वॉशरूम से आया था तभी भरतपुर निकल गया। हम अब राजस्थान में हैं, इसलिए अब हम देखते हैं बयाना का स्किप और भी इम्पोर्टेंट स्टेशन के स्किप दिखाऊंगा और देखते हैं कैसा रहता हमारा एक्सपीरियंस। क्योंकि शाम जब थोड़ी सी और ढल गई है तो क्लाइमेट बाहर का तो बहुत ही अच्छा हो चुका है और यहाँ पे गर्म तो है, ये मैं ना नहीं हूँ, फिर भी इंजॉय करते हैं बाहर राजस्थान को और देखते हैं हमारा आगे के कैसे कैसे स्किप्स रहते हैं। कि अगर इसका रन ऐसे ही बाहर रहा फैंटास्टिक। चलिए इंजॉय करते हैं। तो वो थे कुछ स्किप्स जो मैंने कैप्चर किए थे बयाना से सवाई माधोपुर तक। आई होप आपको मज़ा आया। कुछ और भी क्रॉसिंग्स उस समय उम्मीद कर रहा था लेकिन थोड़ा अंधेरा हो गया तो मैंने सोचा कि अभी उनको जाने ही तो हाई स्पीड पे अंधेरे में क्या ही देखने को मिलता है। अगर आपको खाना मंगाना है तो खाने का ऑर्डर ले रहे हो तो आप खाना ऑर्डर करके मंगा सकते हो, लेकिन पहले ही पूछ लो प्राइस क्या है और उसको ये भी बोल दो कि बिल चाहिए, तब वो आपको सब सही चीज़ से करेगा। वरना छोड़ ही दीजिए क्या ये लोग चार्ज करते हैं और क्या चीज़ मिलती है। मैंने 3AC में जब ट्राई किया था खाना ठीक ठाक था, मैनेजेबल था, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप कोटा में मंगा लो तो वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोटा में मंगाओगे तो आपको ऐसा रहेगा कि ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ थोड़ा सा पहले पैसा ज़्यादा रहेगा लेकिन टेंशन नहीं है। बस हाँ, कैश ऑन डिलीवरी मंगाना। अगर आपको जल्दी खाना खाना है तो इसको पूछ लेना ये कब खाना दे रहे हैं, कि कोटा तो आएगा 9 के बाद, तो 9:30 9:15 तो एटलीस्ट हो ही जाए। तो इसलिए
ये चीज़ समझ लीजिएगा कि 9:30 के बाद ही अगर ऑनलाइन खाना मंगा रहे तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको जल्दी खाना है तो पेंट्री कार वाले से पूछिए जल्दी मिलेगा कि नहीं, वरना बेस्ट अपना खाना खुद बनाए। चलिए मैं अपना खाना खाता हूँ, फिर देखते हैं हम अराइवल कोटा जंक्शन। तो अभी हमारी ट्रेन कोटा पहुँचने वाली, खाना खा लिया है और मैं आपको कोटा के अराइवल दिखाऊंगा, तो उसी साथ आपको फेयर स्क्रीन पे आ जाएगा, आप फेयर भी देख लीजिएगा सारे क्लासेस का। और 2AC का एक अलग ही एहसास रहता है, आई मीन लाइक इसमें एक अलग ही पीस, और कुछ लोग बोलेंगे बहुत आइसोलेटेड और बहुत शांति रहती है, भाई जैसे ऐसी पसंद हो। मुझे तो दोनों ही माहौल पसंद है, 3AC में जो बातें हैं ये सब चलते हैं सब ठीक है, सब मज़ेदार रहता है, बस उसमें एक थोड़ा सा मेरे को ख़राब कब लगता है, जब रात का टाइम हो जाता है या किसी को सोना रहता है भाई साहब, उस वक्त जब चालू रहता है ना, तो उस वक्त यही लगता है कि काश 2AC में रहते या काश उसमें पर्दे डाल देते तो टेंशन ही नहीं रहता। कभी कभार कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रीम रहते हैं, रात के 3-3 2-2 बजे तक बात करते हैं, भाई सबका मिजाज है भाई, अगर आप लोग कर रहे हो तो अवॉइड करो, अगर कर रहे हो तो धीमी आवाज़ में करो, या नहीं करो तो बेहतर है दिन में बात करो। चलिए अब देखिए कोटा का अराइवल, फिर उसके बाद उतर के आगे बात करते हैं। तो हमारी ट्रेन कोटा पहुंची है 9:15 पे, प्रीटी मच ऑन टाइम है, ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, अपना शेड्यूल हॉल्ट करके शुरू हो जाएगी। क्लियरेंस दे दिए, अंदर चलते अब थोड़ा आराम करूंगा, सोच रहा हूँ सूरत कवर करने की। स्टॉल से अगर कुछ ले रहे हैं तो ध्यान रखें, ये लोग कुछ भी प्राइसिंग करते हैं तो वो ज़रूर चेक कर ले, बिल मांगे नहीं तो कंप्लेन कर दें, ट्विटर हैंडल पे भी कर सकते हैं, 139 पे भी कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, क्लियरेंस दे दिए, अब अपनी ट्रेन कुछ ही देर में चालू हो जाएगी। इसके यहाँ 22:55 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंचने की संभावना है।
दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारी ट्रेन सूरत पहुंची। मार्जिनल डिले, ज़्यादा डिले नहीं। और आई होप आपको जो मैंने क्रॉसिंग दिखाई थी जो हमारी ट्रेन की मुंबई राजधानी से हुई थी रतलाम पे, वो अच्छी लगी हो। क्लियरेंस दे दिया, अब ट्रेन चलेगी। थोड़ा फैंटास्टिक एक्शन कैप्चर करते हैं। फ्रेशन अप हो गया हूँ मैं, तो देखते हैं कौन से ओवरटेक, कौन सी क्रॉसिंग्स मैं कैप्चर कर पाता हूँ आपके लिए। और फिर पहुँचते हम बोरेली। Standing on platform number 4, passengers are requested to take their respective seats. Thank you.
आई होप आपको अभी जो भी क्रॉसिंग्स दिखाया, स्किप्स दिखाया, वो मज़ा आया हो। अहमदाबाद शताब्दी का रह गया क्योंकि वो तो लोकल ट्रेन से मिस हो गया वान गाँव के पास। बोरीवली हम पहुँचे 12-15 मिनट लेट, ज़्यादा डिले के साथ नहीं पहुँचे और ट्रेन मेरे समझ से अभी थोड़ी देर में चल देना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसा रहता है रन हमारा यहाँ से बांद्रा तक, और ये भी देखते हैं कि ये अंधेरी स्किप करती है कि नहीं। अगर स्किप की अंधेरी तब फिर तो मैं आपको स्किप दिखाऊंगा, और अगर नहीं स्किप की तो वहाँ पे मैं अपनी जर्नी एंड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से मेट्रो मिलती है और अगर आपको सेंट्रल लाइन पे जाना है तो वो तो बेस्ट है। नहीं तो आप बांद्रा उतरिए, वहाँ से आप दादर चले जाइए। थोड़ा सा रश मिलेगा ज़रूर इस ट्रेन से अगर आप जाएंगे तो, लेकिन आपको ईजियर पड़ेगा। और फिर वहाँ से तो रिटर्न ट्रैफिक रहती है अगर आपको घाटकोपर, थाने या कहीं पर भी जाना हो। तो ये मेरा जनरली तरीका है। तो देखते हैं यहाँ से हमारा रन बांद्रा के लिए।
तो हमारी ट्रेन पहुंची थी ज़रा सा डीले के साथ और जर्नी ओवरऑल कंफर्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं था। इस वक्त मैं चल रहा हूँ बांद्रा टर्मिनस से खार का जो फुट ओवर ब्रिज है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लोकल ट्रेन वाकई पकड़ना है तो बांद्रा स्टेशन मत जाइए, बांद्रा टर्मिनस से आप फुट ओवर ब्रिज से चलिए और आप इजीली पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता भी देगा। नहीं भी पता होगा तो जो खार की तरफ चलने का रास्ता है उधर पे आइए, स्टेयर्स मिलेंगी, चढ़ जाइएगा। और अगर सामान ज़्यादा है तो मत ट्राई करिएगा, थोड़ा तो चलना पड़ता है, फिर तो आप बांद्रा के बाहर कैब कर लीजिएगा। चलिए, ये थी मेरी टोटल जर्नी। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे फिर कोई नई जर्नी।